सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स यूज करके ये बेकरी स्टाइल कस्टर्ड कुकीज अगर आपने एक बार बना ली ना, तो आप बार बार इन्हें बनाएंगे, ये मेरा दावा है। ये इतनी ज़्यादा परफेक्ट बनती हैं और आपको परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ ही मैं सिखाने वाली हूँ। इनको हम 2 तरीके से बनाएंगे, एक प्लेन कस्टर्ड कुकीज और दूसरी थंब प्रिंट जैम कस्टर्ड कुकीज, और दोनों का ही टेस्ट बेहतरीन होगा। तो चलिए इन कुकीज को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ 80 ग्राम सॉफ्टेंड सॉल्टेड बटर। ये रेगुलर अमूल का सॉल्टेड बटर ही है जो हमें बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसमें मैं डालूंगी 40 ग्राम के करीब आइसिंग शुगर, या फिर आप घर में चीनी को पीस के पाउडर्ड शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से विस्क करना है। तब तक हम इसे विस्क करते रहेंगे जब तक ये पूरा मिक्सचर जो है वो हमारा लाइट और फ्लफी नहीं हो जाता। इसका कलर भी एकदम हल्का पड़ जाएगा। उस पॉइंट तक हम इसे विस्क करते रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये विस्क करते हुए पूरा वाइटिश सा हो गया है। इस पॉइंट तक हमने इसे विस्क किया है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें 90 ग्राम मैदा ले रही हूं मैं और 45 ग्राम्स के करीब रेगुलर वेनिला फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर। इन दोनों चीज़ों को हम छान के बटर और शुगर वाले मिक्सचर में डाल देंगे। इन दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के लेना ज़रूरी है ताकि कुकीज़ का हमारा टेक्सचर और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छे बने। दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे छन के हो गए हैं रेडी। बस यही 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे इस कुकीज़ में लगेंगे। इन सभी चीज़ों को मैं इनिशियली एक स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लूँगी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये सभी चीज़ें अच्छे से आपके हाथ से ही मिक्स होंगी। तो जिस तरीके से आप रेगुलर घर का आटा गूंथते हैं, उसी तरीके से अपने हाथों को इस्तेमाल करके इसका एक अच्छा सा आटा गूंथ लीजिए। बस फ़र्क इतना होगा कि जब हम आटा गूंथते हैं तो हम बहुत ज़्यादा नीडिंग करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है। बस तब तक इसे गूंथिए जब तक ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके एक डो फॉर्म ना कर ले। कुछ इस तरीके से सब चीज़ें साथ में तो आ गई हैं, लेकिन अभी भी ये आटा ठीक से बंध नहीं रहा है। इसे बांधने के लिए मैं 1 या 2 टीस्पून रेगुलर रूम टेम्परेचर मिल्क यूज़ करूँगी। 1 या 2 टीस्पून से ज़्यादा दूध नहीं लगेगा, इसका ध्यान रखिएगा। 1-1 चम्मच करके ही दूध डालिएगा, ताकि बस उतना ही दूध डले कि ये पूरी चीज़ हमारी बंध के एक आटा बन जाए। ध्यान रखिएगा कि इससे ज़्यादा दूध आप बिल्कुल ना डालें, वरना ये मिक्सचर बिल्कुल ढीला सा हो जाएगा और आपको कुकीज़ बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो बस 1 आध चम्मच दूध डालने के बाद ये पूरा आटा मेरा ठीक से बंध गया है और एकदम परफेक्ट है। इस समय ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, बिल्कुल जैसे हम रोटियों का आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। बस अब हम कुकीज़ बनाना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा आटा अपने हाथों में लेके उसे स्मूथ करके एक पेड़ा सा बना लीजिए। इसके बेस को और इसके साइड्स को हर तरफ से स्मूथ कर लीजिए। और ये हमारी कुकी रेडी हो गई है। इसको मैं रख दूंगी एक बेकिंग ट्रे के ऊपर, जिसको मैंने लाइन किया है सिलिकॉन मैट के साथ। आप सिलिकॉन मैट की जगह पार्चमेंट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बड़े साइज की कुकीज़ बना रहे हैं तो हर कुकीज़ आप 25 ग्राम की बना सकते हैं, और छोटे साइज की कुकीज़ आप 20 ग्राम तक की बना सकते हैं। प्लेन कुकीज़ में आप अपने मनपसंद का ऊपर डिज़ाइन दे सकते हैं। मैं एक फॉक का इस्तेमाल करके ऊपर एक इस तरीके से इम्प्रेशन दे रही हूँ। इसी तरीके से मैं हर कुकी में फॉक यूज़ करके ये इम्प्रेशन दे दूंगी। आप चाहें तो इसी तरीके से छोड़ सकते हैं, या फिर फॉक यूज़ करके क्रिस क्रॉस डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ। ये डिज़ाइन आपकी मर्जी है। तो हमारी प्लेन कस्टर्ड कुकीज़ यहाँ पे रेडी हो गई हैं। अब थंब प्रिंट कस्टर्ड कुकीज़ बनाने के लिए मैं एक कुकी के अंदर इस तरीके से थंब से इम्प्रेशन दूंगी, एक डेंट सा बना दूंगी, और इस डेंट के अंदर मैं भरूंगी जैम। ये रेगुलर बाजार से खरीदा हुआ मिक्स्ड फ्रूट जैम है। आप घर में बना हुआ जैम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ओवरफिल मत कर दीजिएगा, वरना बेक होते वक्त ये जैम ओवरफ्लो कर जाएगी। इसी तरीके से मैं हर कुकी में ये डेंट बना लूँगी और हर डेंट के अंदर जैम भर दूँगी। तो ये हमारी थंब प्रिंट जैम कस्टर्ड कुकीज़ रेडी हो जाएंगी इस तरीके से।
कुकीज़ को बेक करने से पहले मैं इनको अब रख दूंगी फ्रिज में चिल होने के लिए फॉर रफली 30 to 40 मिनट्स, ताकि ये अच्छे से चिल हो जाएं और बेक करते वक्त डी शेप ना हो। उसके बाद हम इन्हें बेक करेंगे एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर रफली 18 to 20 मिनट्स विथ बोथ रॉड्स ऑन। अब हर ओवन का बेकिंग टेम्परेचर और टाइमिंग डिफरेंट रहता है, तो आप अपने ओवन के हिसाब से इन्हें बेक करिएगा। मेरे ओवन में 20 मिनट एग्जैक्टली लगे इनको परफेक्टली बेक होने में। जब ये बेक करके आप बाहर निकाल लें ओवन से, तो इन्हें तुरंत ही उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना ये टूट सकती हैं। टू चेक कि आपकी कुकीज़ परफेक्टली बेक हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो आप एक कुकी लीजिए और उसे पीछे से सेंटर में टैप करके देखिए। अगर ये सॉफ्ट और सॉगी होगी तो आप आराम से इसे दबा पाएंगे, दैट मीन्स कुकीज़ अभी रेडी नहीं हुई हैं और उन्हें और बेक करना है। अगर ये परफेक्टली आप इन्हें टैप कर पा रहे हैं और टैप करते वक्त आपको आवाज़ आ रही है, दैट मीन्स दीज कुकीज़ आर परफेक्टली बेक्ड एंड दीज आर रेडी नाउ। लग रही हैं ना बहुत ही सुंदर, और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। बिल्कुल आप बेकरी वाली कस्टर्ड कुकीज़ भूल जाएंगे जब आप इन्हें खाएंगे। तो इन कुकीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा पसंद है। मेरे दोनों बच्चों को दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप आप सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। क्रंची फ्रॉम आउटसाइड एंड सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ फ्रॉम इनसाइड। डू गिव देम अ ट्राई एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स कि आप सबको ये कैसी लगी। और अब मैं मिलूंगी जल्द ही आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।